वेलकम टू माय स्कॉलर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के स्कूल भी ओपन हो गए होंगे हैं। अब आप लोग स्कूल जा रहे होंगे और हॉलीडे होमवर्क जिन बच्चों ने कंप्लीट कर लिया होगा वो सबमिट कर रहे होंगे, या जिनका नहीं पूरा हो पाया होगा वो फाइनल टेस्ट दे रहे होंगे। तो अब हम लोग जैसे लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्विंग कर रहे हैं और भी उसमें कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ऐड होंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन ऐड होंगे या आप लोग कमेंट वगैरह में क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे तो हम उसको सॉल्व करा देंगे। हम चाहते तो एनसीईआरटी करा देते, पर जैसे क्वेश्चन हम करा रहे हैं बेटा उससे एनसीईआरटी के क्वेश्चन अगर आप लोगों ने क्लास देखी है समझ के तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। तो आज हम लोग उसी सीरीज में नेचर ऑफ रूट्स करेंगे, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, देखिए जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होती थी? जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी हमारी, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हमारी, देखिए इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक टर्म आता है डिस्क्रिमिनेंट। देखिए बेटा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इसको d से डिनोट करते हैं बेटा, d से करते हैं। तो देखिए ये क्या होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। b स्क्वायर माइनस 4ac आपका ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। ओके, इसको डिस्क्रिमिनेंट, कभी कभी वो डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट ही पूछ देते हैं, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। ओके, अब इसमें देखिए बेटा तीन केस होंगे नेचर ऑफ द रूट्स में, 3 केसेस होंगे। केस वन आपका होता है इफ d is greater than 0, greater than 0, या ऐसे भी बोल सकते हैं इसकी पॉजिटिव वैल्यू हो, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव। तो रूट्स आर रियल एंड रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल रूट्स आपके रियल और अनइक्वल होंगे बेटा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। देखिए क्वेश्चन करते हैं इसमें, इसी का केस वन का एक क्वेश्चन करते हैं, केस वन का फर्स्ट है क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको हम करके दिखाते हैं कैसे। क्वेश्चन करके दिखाते हैं, हर एक केस बताएंगे, एक भी केस और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका तो क्लियर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये देखिए 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब बेटा इसको इससे कंपेयर करेंगे, प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर देखो, कंपेयर, कंपेयर इसको कर लेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे हम लोग पॉलिनोमियल में करते थे इसको कंपेयर कर लेंगे। ओके, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 8 एंड c इक्वल टू 5। ये देखिए अब डिस्क्रिमिनेंट आपका होता था b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कैलकुलेट करते हैं। b स्क्वायर मीन्स माइनस 8 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर 4a, a मीन्स 2 एंड c 5।
डिवाइड करते हैं हम लोग कैसे, देखिए ये 64 हुआ है, इसको 8 8 जा प्लस 64 और ये यहाँ से 40 हुआ, ये 40 हुआ, तो देखिए ये आ गया आपका 24 आ गया बेटा, ये 24 आ गया, ये ग्रेटर देन 0 है, 24 जो है आपका 24 ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ये हो गया। इसी में सेकंड केस इसका देखते हैं, सेकंड केस क्या होता है, ओके ये रहा सेकंड केस, देखते हैं इसका सेकंड केस। इसका सेकंड केस क्या है, देखिए केस नंबर सेकंड, इसी का केस सेकंड, इफ d इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी से करते हैं, तो इसमें जो होगा आपका रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल होंगे बेटा, इक्वल होंगे इस केस में, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में है 3x स्क्वायर माइनस 2 6x प्लस 2 इक्वल टू 0, इससे इसको कंपेयर कर दीजिए, प्लस c इक्वल टू 0, कंपेयर, इनको कंपेयर किया हमने, इनको हमने कंपेयर किया, देख लीजिए इसको हमने कंपेयर किया, ओके इसको हमने कंपेयर किया, देख लीजिए a की वैल्यू क्या आएगी, देखिए आप बताइए, a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू माइनस 2 6 एंड c इक्वल टू, ये हुआ आपका कंपेयर करने पे, इसके देखिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म कंपेयर किया। अब इसका हम b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करते हैं, d कैलकुलेट करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए यहाँ पर b स्क्वायर मींस माइनस 2 रूट 6 स्क्वायर माइनस 4 एंड 3 एंड 2, देखिए ये हो जाएगा 4 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इसका रूट रिमूव हो जाएगा और ये हो जाएगा 24, देखिए ये हो जाएगा आपका 24 माइनस 24, ये 0 आ गया, देख लीजिए आपका d 0 आ गया, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अब बोल सकते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देखिए रूट्स आर रियल एंड इक्वल की मीनिंग समझ में, x की वैल्यू जो आएंगे हम सॉल्व करेंगे उसको सेम आएंगी, x की वैल्यू सेम आएंगी, x की वैल्यू सेम आएंगी। फर्स्ट वाले अनइक्वल के केस में डिफरेंट आ रही थी, वहाँ जैसे 2 3 आएगी, यहाँ पर 2 2 आ जाए, ऐसे ये रूट्स आर इक्वल, इसकी मीनिंग ये है। केस नंबर थर्ड का देखते हैं बेटा, केस नंबर थर्ड देखते हैं, केस नंबर थर्ड का देखते हैं। केस नंबर थर्ड में बेटा आपका क्या होगा, देखिए केस नंबर थर्ड में ये हो जाएगा लेस देन होगा, ये आपका लेस देन होगा, देन
नॉन रियल मीन्स एक्स की वैल्यू निगेटिव होगी, एक्स की जो भी वैल्यू आएगी निगेटिव होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, 5x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू, इसको इससे कंपेयर कर दीजिए, bx प्लस c इक्वल टू d। कंपेयर बेटा ऐसे ही करने हैं, तभी आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसको कंपेयर किया हमने, a इक्वल टू 5x² के साथ यहाँ a है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर b के साथ माइनस 4 है x के साथ, एंड c इक्वल टू 1। अब इसका d कैलकुलेट करते हैं, b कैलकुलेट करते हैं, b² माइनस 4ac, इसमें वैल्यू पुट करिए, -4 इंटू 5 इंटू 1, ये देख लीजिए, ये 16 हुआ आपका, और ये यहाँ पर 20 आ गया। तो देखिए ये आ गया 4 -4 जो होगा बेटा लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा। तो रूट्स आर नॉन रियल, यहाँ पर हो गया रूट्स आर नॉन रियल, नॉन रियल आपके होगा, ठीक है। ये होगा थर्ड क्वेश्चन तक होगा। 3 केस में हमने तीनों केसेस से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन बता दिए, ऐसे करने हैं। इसी फैक्ट को यूज करते हुए, इसी यही सारे फैक्ट यूज करते हुए इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन है आपके पास, देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इन्हीं फैक्ट का यूज करते हुए हमको करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की फैक्ट का यूज करना है। इसमें बोला है 3x² प्लस 2x प्लस 27 इक्वल टू 0 हैज इक्वल एंड रियल रूट, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए। इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया डिस्क्रिमिनेंट इज 0 मींस b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है। तो देखिए इसको करते हैं, 3x² प्लस 2kx प्लस 27, बिल्कुल इजी है बेटा। तो उससे रिलेटेड जो है इस तीन फैक्ट्स का यूज करते हुए आपको करना है। अब इसको कंपेयर कर लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कंपेयर दें, कंपेयर दें, ठीक है। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -2k and c equal to 27. Since roots are equal, roots are equal, जब roots equal हो गए, since roots are equal, तो d equal to b minus b² minus 4ac आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं, b² minus 4ac equal to 0। देखिए b means 2k² minus 4, a means 3 and c equal to 27। ये बेटा 0 है आपका। जब उन्होंने बोल दिया रूट्स आर इक्वल, ऑलरेडी वेल डिटरमिन्ड है रूट्स आर इक्वल, तो ये देखिए ये हो जाएगा 4k² और यहाँ से आपका हो जाएगा 12 इंटू 27, 12 इंटू 27। अब इसको मल्टीप्लाई करें, ऐसे ही देखें, इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इस साइड मैनिपुलेट कर दीजिए, पहले मैनिपुलेट करते हैं फिर कट वगैरह करेंगे, ओके। देन k² इक्वल टू आपका हो जाएगा 12 इंटू 27 अपॉन 4, इससे इसको कट करेंगे, 3 हो जाएगा ये आपका, 3 ये आ जाएगा 3 इंटू 27 k² इक्वल टू, k इक्वल टू बेटा आएगी वैल्यू प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका 81, ये बेटा 81 हो जाएगा, 81 k इक्वल टू प्लस माइनस 9, ये वैल्यू आएगी, k की वैल्यू
केस फैक्ट यूज किया, जो सारे फैक्ट्स थे उन्हीं का यूज करते हुए ये किया। और इसलिए आप लोग इंजॉय करते चलिए, स्टडी को इंजॉय करते चलिए, आप लोग एज ए बर्डन मत करिए, बर्डन मत करिए। अभी से आप चीज़ें ग्रिप करके चलेंगे, फाइनली एग्जाम तक आपके चीज़ें कमांड में रहेंगी। अभी से आप करके चलेंगे, कोई भी बुक आप करिए। मेरा तो कहना ये है कि आप एनसीईआरटी पहले कर लीजिए एक बार पूरी कंप्लीटली, इसके बाद कोई भी बुक उठाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी बुक उठाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई भी बुक या सैंपल पेपर मार्केट में आने लगे होंगे, उनको लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपको प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक क्वेश्चन गिवन है 1 + 1m² x² + 2mcx + c² - a² = 0। ये has equal roots, then prove that c² = a² in bracket 1 + m²। ये आपकी क्वाड्रेटिक है, इसको पहले इससे हम कंपेयर कर लेंगे। इसको कंपेयर किया हमने, कंपेयर किया और इन्होंने बोला है इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स a = 1 + m², b = आपका 2mc एंड c = ये वाला c जो है हम कैपिटल कर देते हैं, ये c कैपिटल कर देते हैं, कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि वहाँ पर भी c है और a है, तो और ये वाला a जो है a b c हम कैपिटल ही करते हैं, ये सारी चीज़ें कैपिटल करते हैं, कंफ्यूजन ना रहे। ये हो जाएगा आपका कैपिटल A की वैल्यू और ये B की वैल्यू और कैपिटल C की वैल्यू हो जाएगी c² - a²। सिंस रूट्स आर इक्वल, जब रूट्स इक्वल होंगे बेटा तब ये हो जाएगा आपका b² - 4ac = 0। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं 2m c² - 4ac = 1 + m² and c² - a²। मेरा बेटा इक्वल टू 0। हमको देखते रिवर्स करते रहिए, हमको लाना क्या है, ओके, हमको प्रूविंग में लाना क्या है। देखिए ये हो जाएगा आपका 4m² c² और इसको उस साइड मैनिपुलेट कर रहे हैं 4 1 + m² एंड c² - a²। देखिए बेटा ये 4 4 कैंसिल कर रहे हैं, 4 4 कैंसिल हो गया हमारा, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे c² - a², m से करेंगे m² से m² c² - m² a², और यहाँ पर आप करना m² c²। देखिए बेटा ये सेम साइन में है, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ओके। तो वन प्लस m² लाना है हमको,
स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। बेटा यही तो प्रूव करना था, यही तो आपको प्रूव करना था, यही जो हमको प्रूव करना था a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। देखिए उन्हीं फैक्ट्स का यूज किया हमने, जो नेचर ऑफ रूट्स के फैक्ट थे उन्हीं को यूज किया। अभी नेचर ऑफ रूट्स का बेसिक हमने आपको आइडिया दिया है, बेसिक आइडिया दिया है, और भी इसमें थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम। ओके, तो बेटा क्लास को देखिएगा, क्लास कैसी लगी लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, और अपने फ्रेंड में शेयर करें, प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। ओके, थैंक यू फॉर द वाचिंग द क्लास। थैंक यू।